जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और एकदम आपने सही सुना, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का ये वीडियो होने वाला है बजाज फाइनेंस और उसके एजेंट्स के बारे में। एक बार फिर से उनको एक्सपोज करते हुए पाया गया है कि वो अब आपके घर पे आते हैं तो गन और चाकू लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बंदूक और चाकू के साथ रिकवरी एजेंट्स अब घर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपकी सुरक्षा होगी, इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज का ये वीडियो होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा इस घटना के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपका भी लोन है और रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, या रिकवरी एजेंट से अगर आपको बचना है तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए। तुम कौन होते? मेरा आईडी कार्ड मांगने वाला तू कौन होता? ये बता, तेरे घर कहाँ से आया? हाँ तो क्या तरीके से बात कर? तेरी बहन की क्या? तो तुम बोल रहे हो ना, तुम कौन होते? मेरा आईडी कार्ड मांगने वाला तू कौन होता? ये बता, तेरे घर कहाँ से आया? तेरा घर है बता। बनाओ इनका वीडियो। अरे रुको, अरे छोड़ दूंगा, ये डाल दूंगा। देख सकते हैं मेरे पास भी है, मैं भी मार दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ऐसे कुछ शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है इस छोटी सी क्लिप में। और साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये सभी एजेंट्स जो है वो रिकवरी के लिए आए हैं, लेकिन आपको इनकी शक्ल देख के समझ में आ गया होगा कि इनमें से कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं है। तो फिर कौन है ये लोग और कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? हमेशा से आज तक, आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी भी रिकवरी का जो तरीका है वो अनएथिकल ही है। अनएथिकल कहने का मतलब है कि अगर आप आईडी कार्ड मांगते हैं, जो कि आपका हक है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस है, तो सामने वाला व्यक्ति भड़क उठता है। जितने भी रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनको आईडी कार्ड नाम के शब्द से सख्त नफरत है। और ये नफरत क्यों है? अगर नफरत नहीं होगी तो उनको भी पता है कि वो गलत तरीके से घर पे आए हैं, पैसा उनके हाथ में देंगे तो पैसा कभी कंपनी में जाएगा नहीं, आपको वो आईडी दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो अगर आईडी दिखा देंगे तो फिर आगे चल के कंपनी पे क्लेम आ सकता है, कंपनी को मुआवजा देना पड़ सकता है। आईडी के नाम से सभी के सभी एजेंट्स दूर दूर भागते हैं और जैसे ही आईडी मांगेंगे तो वो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट से अगर आपकी टक्कर होती है या आपका पाला पड़ता है तो हमेशा आईडी पर आप स्थिर रहें। आईडी प्रूफ एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ये सत्यापित होता है कि वो व्यक्ति जो आपके घर पे आया है वो सच में एक एजेंट है। अब बात करते हैं कि देखने से आपको पता चल गया होगा कि ये जो लोग दिख रहे हैं वीडियो में, इनमें से कोई भी देखने में एजेंट नहीं लग रहा। सब के सब लोकल जो गुंडे होते हैं वो सब है। अब लोकल गुंडे होने का क्या मतलब है आप समझिए। रिकवरी का ऐसा काम है जिसमें कि पूरा सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, आईडी कार्ड लगता है, और ये काम कोई भी व्यक्ति जो अच्छा सहज व्यक्ति है वो करना नहीं चाहता। तो जो गुंडे मवाली होते हैं जो आसपास में, उनको ज़्यादातर ये काम सौंपा जाता है और ख़ास करके ऐसा किया जाता है बजाज फाइनेंस के द्वारा। ऐसी एक नहीं 1000 वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी जिसमें सेम टू सेम इसी तरीके की हालत हो जाती है। बजाज फाइनेंस वाले लोगों का जीना हराम कर देते हैं और इसी के साथ साथ उनके घर पे इस तरीके से लोगों को भेजते हैं जैसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उनको जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा। अब देखिए, अगर आप कभी भी लोन नहीं देते हैं, अगर खास करके बजाज फाइनेंस का अगर लाख रुपए का 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, एक तो सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट हैवी लगाएंगे, 20%, 25%, 30%, 40% तक का इंटरेस्ट लगाएंगे और आपको बोलेंगे कि सिर्फ 12%, 15% पे मिल रहा है। इनके एजेंट्स भी एक नंबर के चोर होते हैं और आपका पैसा चोरी करने के लिए बार बार बोलेंगे कि ले लीजिए, लोन ले लीजिए, इतने कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, लेकिन आगे चल के आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा देंगे। आपको बोलेंगे 12% लगेगा 25%, बोलेंगे 25% लगेगा 40%। तो ये तो सबसे पहले दिक्कत तो यही इनके साथ आती है। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो बजाज फाइनेंस से अगर लोन लेने की बात रही तो कभी भी लोन लेना नहीं चाहिए। और अगर आप एक बार लेके फंस चुके हैं और चाहते हैं कि इनका पेमेंट ना करें या किसी वजह से आप पेमेंट ना कर पा रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इनकी ईएमआई दें। और अगर किसी कारण से पैसे नहीं हो पा रहे हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है,
तो ऐसे में आप एक काम जरूर से जरूर करें कि इनको एक नोटिस भेज दें। नोटिस में साफ साफ लिख दे कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आकर आपके घर पे बदतमीजी बदसलूकी ऐसा कोई भी स्टेप उठाएगा तो ऐसे में फिर आप उनके खिलाफ केस फाइल करेंगे और लीगल तरीके से कोर्ट में आकर फिर उनका जो भी मामला है वो निपटारा करेंगे। अगर वो इलीगल तरीके से आपके साथ काम करने की कोशिश करेंगे तो आप उनके ऊपर तो केस फाइल करेंगे ही करेंगे, साथ में उनका 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे। ऐसा एक नोटिस सामने कंपनी को भेज दे और उसमें ये भी टाइम मेंशन करना होगा कि कितना उसमें आपको टाइम लग सकता है पेमेंट करने में। अगर आपको ऐसे में समस्या आती है, नोटिस नहीं भेज पाते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां भी हम आपकी मदद करेंगे। आपको जो नोटिस है वो बना के ड्राफ्ट करके देंगे और वो आप सामने कंपनी को भेज देंगे। अब ऐसी स्थिति कब क्रिएट होती है, देखिए अगर कोई भी एजेंट वगैरह आता है तो मैंने हमेशा आपको ये बात हमेशा बताई है कि कभी भी आए तो सामने में वीडियो रिकॉर्ड करना है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली है। अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो फिर ये लोग हाथ पैर भी छोड़ने लगते और साथ में यहाँ पे बड़ी सी लड़ाई भी हो सकती थी। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कई जगह देखे जाता है, खासकर जो गरीब लोग होते हैं, तबके के लोग होते हैं, उनको तो वो उठा कर भी ले जाते हैं और साथ साथ में उनके घर के सामान को भी उठा कर ले जाते हैं कि भाई आपके घर का सामान हम लेकर जा रहे हैं, पैसा दोगे तो वापस करेंगे, और वो कभी वापस नहीं करते सामान, पैसा देने के बाद भी सामान वापस नहीं करते। तो ये किस तरीके की अनएथिकल, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिकवरी यहाँ पे हो रही है। ऐसा लगता है कि बजाज जो है अपने नाम में ही एक अलग उन्होंने कंपनी खोल ली है और साथ साथ में उस कंपनी का अलग ही नियम है। भारत के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये कंपनी तो काम करती हुई अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी है। किसी भी मौके पर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कंपनी या तो डिफेम करने की कोशिश करती है, लोगों को जो बेइज्जती करने की कोशिश करती है, या फिर उनके साथ मारपीट और झगड़ा करने की कोशिश करती है। इसके अलावा तो कोई और इनके पास रिकवरी के लिए प्रोसेस बचा नहीं है। कोर्ट में जाने से ये खुद डरते हैं, क्योंकि ये खुद जानते हैं अगर कोर्ट में जाएंगे तो कल होके 10 सवाल सबसे पहले इन्हीं से पूछा जाएगा और उनमें से किसी भी सवाल का जवाब बजाज फाइनेंस लोगों के पास नहीं होगा। अगर आपने भी लोन डिफॉल्ट किया है और किसी तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, पर्सनल लोन है, कंज्यूमर लोन है, या और भी किसी अदर तरीके का लोन है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको ऊपर व्हाट्सएप का दिख रहा होगा। साथ ही में इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर दे ताकि हर व्यक्ति तक और हर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और कोई भी गलती से भी बजाज फाइनेंस से लोन लेने के लिए सोचे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।